दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लघु कहानियाँ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी भगवान में सच्ची श्रद्धा रखने लग जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में अत्यंत ही घनिष्ठ दो मित्र रहा करते थे। उनका नाम सेवाराम और मोतीराम था। दोनों ही मित्र गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम किया करते थे। सर्दियों के दिन थे। वे दोनों गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी उन्हें एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया दिखाई दी। वह बुढ़िया ठंड से कांप रही थी। तभी सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस बूढ़ी माई को दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। तब बूढ़ी माई उस कंबल को लेकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी जल्दी से अपने आप को उस कंबल से ढक लेती है। इस बात से खुश होकर उसने सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम से कहा कि बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। अब वह बूढ़ी माई अपनी झोपड़ी के अंदर गई। उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह उस प्रतिमा को सेवाराम को देते हुए बोली कि बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन यह ठाकुर जी ही हैं। इन्हें तुम अपनी दुकान पर लगा कर रखना और इनकी खूब सेवा करना। देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। तभी मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली तो मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान ही नहीं है, तो हम इस प्रतिमा को कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम, जो कि बहुत ही नेक दिल का था और ठाकुर जी को मानने वाला भी था, वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो ये ठाकुर जी आप मुझे दे दो और पैसों की चिंता तो आप बिल्कुल भी मत करो। ऐसा कहते ही सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में लटके हुए गमछे को उतारा और उसमें ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर आगे चल पड़ा। अब बुढ़िया दूर दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी कि श्री हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि दोनों उसकी आंखों से ओझल ना हुए। अब कुछ दिनों बाद ही ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे सेवाराम और मोतीराम की कमाई और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल भी खरीद ली। अब वे दोनों साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे कपड़ों की पोटली को बांधकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। फिर उनको और ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहाँ पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीराम के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। एक दिन मोतीराम अपने मित्र सेवाराम को कहता है कि देखो भाई, आज हमारे पास सब कुछ है। यह सब हम दोनों की ही मेहनत और लगन का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं मित्र, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह सब हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री हरि की कृपा का भी नतीजा है। तब मोतीराम सेवाराम की बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग जाता है। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोतीराम बोला, अरे भाई, आज तुम थोड़ी देरी से आए हो। तुम्हारे बिना मेरा तो एक पल का भी गुजारा नहीं है। मित्र, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तब सेवाराम हंसकर बोला, अरे भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अगर नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी हैं ना। ऐसा कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के आसपास ही हुआ करता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफ़ी दूरी पर ले लिया था। अब दोनों ही मित्र अलग अलग महलनुमा मकान में रहने लगे थे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के 2 लड़के थे। उसने दोनों लड़कों की शादी कर दी थी और मोतीराम के एक लड़का और एक लड़की थी। मोतीराम ने अभी एक लड़के की शादी ही की थी और उसे अपनी लड़की की शादी करनी थी। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब रोज़ दुकान पर थोड़े विलम्ब से आने लगा। तो एक दिन वह मोतीराम से बोला कि मित्र, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, क्या मैं दुकान पर थोड़ी देर से आ सकता हूँ? तब मोतीराम ने कहा, हाँ हाँ भैया, तुम देरी से आ जाया करो, लेकिन आया ज़रूर करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज सेवाराम के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी और चेहरे पर उसके एक अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीराम ने कहा,
भैया आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। तब सेवाराम ने कहा, भैया ठीक तो नहीं है, लेकिन आज से मैं दुकान केवल 12 बजे ही आया करूँगा और शाम 5 बजे चला जाया करूँगा। भैया मैं तो केवल दुकान पर बस इतना ही बैठ सकता हूँ। तब मोतीराम ने कहा, भैया कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज़ 12 बजे दुकान पर आता और 5 बजे चला जाता, और उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह बीमार भी है। लेकिन मोतीराम को अपने मित्र पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी पीछे भी नहीं हट सकता है। एक दिन मोतीराम की बेटी की शादी तय हुई तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए अपने मित्र सेवाराम के घर गया। घर जाकर मोतीराम को सेवाराम के बेटा बहू, सेवाराम की पत्नी सब लोग नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मोतीराम ने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा है। तब सेवाराम की पत्नी एकदम से हैरान होती हुई बोली कि भैया यह आप क्या कह रहे हो। तभी वहाँ सेवाराम के बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी आप हमारे साथ ये कैसी बातें कर रहे हो, ये आप हमारे साथ किस तरह का मजाक कर रहे हो। तब मोतीराम बोला कि बेटा मैंने ऐसा क्या पूछ लिया है, मैं तो अपने मित्र के बारे में ही पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद अंदर जाकर उसको मिल कर के आता हूँ। अब मोतीराम उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहाँ पर भी नज़र नहीं आया। तभी अचानक मोतीराम की नज़र उसके कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर चढ़े हुए हार पर पड़ी। मोतीराम एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी यह क्या, आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? अब सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भर कर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप हमारे साथ ऐसा मजाक भी करेंगे। तब मोतीराम को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, काका जी आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे तो 6 महीने हो चुके हैं। अब मोतीराम को तो ऐसा लगा कि जैसे मानो उसके सिर पर बिजली ही गिर पड़ी हो। वह एकदम से थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो हर रोज़ दुकान पर आता है, बीमार होने के कारण वह थोड़ा विलम्ब से ज़रूर आता है। वह रोज़ 12 बजे आता है और शाम को 5 बजे वापस चला जाता है। तब सेवाराम की पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ये बात पता ही ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर देने भी आते हो, और पिछले 6 महीने से तो आप हमें मुनाफा दुगना भी देकर जा रहे हो। मोतीलाल का तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो यहाँ कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, ये क्या मामला है। तभी अचानक उसको सेवाराम की कही हुई बात याद आई कि उसने कहा था कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी हैं, वह आएंगे। मोतीराम को जब यह बातें याद आई तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का भी कितना मान रखते हो। जैसा कि ठाकुर जी के विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप भी अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए कि मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय भी मेरी दुकान पर आकर अपने भक्त का काम किया करते थे। इतना कहकर मोतीराम फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी ज़िंदगी नोट गिनने में लगा रहा, असली भक्त तो सेवाराम था जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप स्वयं उसका काम कर रहे थे, और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे ही रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर सेवाराम की उसी गद्दी के पास बैठ गया जहां पर ठाकुर जी आकर बैठा करते थे, जहां पर वे अपने चरण रखते थे। जहां पर जाकर उस गद्दी को अपने मुख से चूमता हुआ उनके चरणों में लौटता हुआ जार जार कर रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं। सेवाराम को उन पर पूरा विश्वास था कि मैं ना रहूँगा तो ठाकुर जी ही मेरा सारा काम संभाल लेंगे। तभी कहते हैं कि दोस्तों, विश्वास से तो बेड़ा पार है, इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर ही करना चाहिए और अपनी डोरी उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको भी ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है वह उनकी डोरी कभी भी अपने हाथ से छूटने नहीं देते हैं। बोलिए जय श्री राधे।